चंद रुपए देकर कैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करके अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जाता है। भारत में आने के बाद बिना दस्तावेजों के आधार कार्ड बन जाते हैं और न सिर्फ कुछ लोग बल्कि एक पूरा गिरोह भारत में एंटर करता है और अलग अलग राज्यों में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। चोरी की रकम कम से कम 25 लाख रुपए होती है और अधिकतम 1 करोड़ 1.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप, माल्टा और दूसरे राज्यों में भी कैसे कोई एक गिरोह जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है उसका उस घटना को अंजाम देता है। नमस्कार, मैं नीलेश, मैं कर रहा हूं न्यूज़बाजी। आज की इस रिपोर्ट में आप इन तमाम सवालों के जवाब ही आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उनके सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। भिलाई में उन्होंने 25 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था स्मृति नगर में। इस पूरे मामले में एसपी अभिषेक पल्लव ने आरोपियों से बातचीत की। इस वीडियो का एक रोचक पहलू ये भी है कि जितने आरोपी थे उनका अपना ये दावा था कि उनको हिंदी नहीं समझ में भी नहीं आती है और उन्हें हिंदी बोलने भी नहीं आती है। तो ऐसे में एडिशनल एसपी और एक आरक्षक ने बांग्ला में उनसे बातचीत की, फिर उसके बाद हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया। देखिए पूरा वीडियो। चौकी में एक चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। 35 लाख रुपए का कैश और ज्वेलरी जो है वो चोरी किया गया था। उसमें पुलिस द्वारा जो है लगातार तकनीकी ढंग से जांच की जा रही थी। जांच में हमें कुछ संदिग्ध लोग बगल के सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए दिखे थे। उनका हमने फॉलो किया सीसीटीवी में, तो काफ़ी दूर एक सीसीटीवी में दिखा कि वही लोग फ़ोन में कुछ बात कर रहे हैं। उसी टाइम का जब हमने डंप से डेटा निकाला तो हमें एक मोबाइल नंबर जनरेट हुआ, जो 2 मोबाइल नंबर का लोकेशन बंगाल आ रहा था। वो नंबर बंद हो गया। लोकल पतासाजी जैसे नंबर घूम रहा था, इससे मालूम चल रहा था कि वो बांग्लादेश की तरफ वापस गए। पुलिस बहुत पेशेंस के साथ उस नंबर से जो बात करने वाले बाकी नंबर थे उसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे। फिर 2 लोग वापस बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आते हुए दिखे। उन 2 लोगों को 10 दिन तक वहाँ रेकी करने के बाद बंगाल पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। दोनों, एक के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट था, दोनों बांग्लादेश के रहने वाले थे। इंडिया में आके 1,500 रुपये में वो 5,000 रुपये एजेंट को देके तार काट के बांग्लादेश से बार बार इंडिया आते थे। इंडिया आने के बाद 1,500 रुपये में वो आधार कार्ड बनवा लेते थे। इनका 12 सदस्यीय गिरोह था, पूछताछ से मालूम चला, जो कि देश में अलग अलग जगह भुवनेश्वर, खड़गपुर, संबलपुर, गोंदिया, इनके द्वारा जो है चोरी को अंजाम दिया गया। सभी चोरियां 25 लाख से ऊपर की चोरियां हैं, कुछ चोरियां 1.5 करोड़ तक की है। ये लोग हर जगह एक लोकल लाइवलिंग बंदा ढूंढते थे जिसके यहाँ पे एक घर में रुकते थे। हर चोरी करने के लिए 5-6 लोगों की टीम रहती थी। एक हफ्ता वो लोकल इनपुट के आधार पर रेकी करते थे। 3 लोग अंदर घुसते थे, 2 लोग बाहर जो है चौकीदारी टाइप का करते थे। और चोरी करने के बाद सीधा ये लोग ट्रेन से बंगाल जाते थे और सीधा बांग्लादेश चले जाते थे। पैसा बांग्लादेश भेजने के लिए लोग हवाला का इस्तेमाल करते थे। एजेंट 20% कमीशन लेके पैसा बांग्लादेश के परिवार के तक पहुँचा देता था। जो 3 दूसरे मास्टरमाइंड हैं जो छूट गए हैं, पुलिस उनको उनकी पूरा एड्रेस, उनका डिटेल्स मिल गया है। जल्दी ही उनको गिरफ्तारी करेगी। उनके गिरफ्तारी से और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। क्या नाम है? हशमुत। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़ी कथा है, बाड़ी कथा है। हिंदी आती नहीं जानते, एक्टिंग कर रहे सब, दोनों जानते हैं लेकिन दोनों जानते हैं, मान ही नहीं रहे। सुनो आराम से बता दोगे, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये तो मेरा इलाज जो है वो बिना भाषा के होती है। बांग्ला जानते हो, हिंदी समझते हो ना, बोलते हो ना? चोरी कैसे करते थे? रुक रुक के जब तुम रेकी करते होगे, जब दुर्ग में आए थे तो कहाँ रुके थे पूछो? वो तो कोलकाता है। जो लाया था वो जानता है। तुम्हें जाना ना स्टेशन रे কত दूर ছিল? স্টেশন রে কত दूर ছিল? আমরা ছিলাম সঠিক জানি না স্যার, আমরা আসছিলাম স্টেশনে और हम लोग हिंदी भाषा जाएंगे सर, हमारे बोल रहे हैं सर, ये बोल रहा है सटीक स्पष्ट नहीं जानता है लेकिन वहीं आसपास था।
और इन लोग को घर में रखता था, इन लोग को काम पे नहीं ले जाता था, ऐसा इनका बोलना है। तुम्हें क्या करते घूमने फिरने लाते थे क्या वो बेवकूफ आप लाते हो मुझे तुमको क्या घर में क्या वो फजाने के लेके आए थे क्या तुम्हें কি কাজ করতে আসছিল, কি কাজ করে আসা চুরি করতেছিল, কত ঘর চেষ্টা করলো। ये लोग चोरी में क्या करते थे तुम लोग देखने सुनने में इतने सुंदर हो कि तुमको वहाँ पे केवल देखने के 100 पीस के रखे बाहर में रखते थे पॉइंटर के रूप में ये बांग्लादेश से पहली बार भारत देश कब आए थे पूछो বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে কখন আসছি ফার্স্ট টাইম 4 মাস স্যার, 4 মাস হয়েছে। কি রকম কিরকম এসেছি কি রকম এসেছিস, কি করে এসেছিস, করে এসেছি তার কাটা দিয়ে পার করে, তার কাট के पार कर दिए। कार काट के पार कर ली पहले भी 4 महीने पहले उसके पहले भी कभी आए थे আরো इंडिया? আগে আসছি 4 মাস আগে আরো আসছি আর কোথায় করেছিস, पूछो जो मास्टरमाइंड था उसका नाम क्या है মা চুপকে নাম কি আছে যে মেন ছিল যে মেন লোকুন, रोकुन লোকুন নিশাত আর সঞ্জিত। ये सब बांग्लादेश के रहने वाले हैं সব বাংলাদেশের না आप समझ सकते हैं इनकी जो पूरी टीम थी 14-15 लोगों की सब बांग्लादेशियों की है और ये सब इस देश में घुस के कब से कर रहे हैं वो लोग मास्टरमाइंड है তিনজন কখন থেকে করতে এসেছে তাই সেটা আমি জানি না, ওরা তার আগে 15-16 বছর আগে আছে। 15-16 साल से कर रहे हैं चोरी अभी जो चोरी हुआ उसने इसको कितना पैसा दिया ওদেরকে কত পয়সা দিচ্ছে আমাদের বলে দেন স্যার, আমাদের রেখে বলছে কলকাতা থেকে পড়ে শেষ করে গেছে। इसके गांव में जाके दिए ना परिवार को को कितना पैसा दिया পরিবারে কত দিচ্ছে তোর ফ্যামিলিতে ना कोई भी नहीं। अरे भैया तुम तो घूमने फिरने आए थे क्या इंडिया टूरिज्म वीजा पे आए तो सोचे टूरिस्ट समझ लिए खुद को घूम घूम कर चोरी कर रहे हो तुम लोग अच्छा सर, ये कहाँ मिला, हाँ ये देखो भैया कहाँ मिला ये केदी के पाहिजेस কোথায় কোথায় পেয়েছি এটা लोकल बनाए सर, ये ताला बांध के। आणि ये पुलिस को कहाँ मिला, ওদের কোথায় পেয়েছি এটা নতুন কোথা থেকে বানাইছে नहीं हम लोगों को कहाँ से मिला, पुलिस को कहाँ से मिला ये? এটা আমাদের কোথা থেকে পেয়েছি এটা ঠিক আছে না তোদের कार घर क्या बोल रहे हो? इसके घर में था। ये घर क्या बांग्लादेश में नहीं नहीं, यही इसके घर में मिला ना सर, तकिए के नीचे, इसका घर कहाँ का बांग्लादेशी है नहीं तो यार कलकत्ता को घर बना। हाँ किराए का तुम ये कब से आया हुआ है इंडिया में তুই ইন্ডিয়া কখন কত পর্যন্ত আসছিস কত আসছিস पासपोर्ट से पहले एक बार आया था। पासपोर्ट से पहले आया था। अभी क्या भाड़े पे घर लिया था ভাড়ায় ঘর নিয়েছিস और ये आधार कार्ड कैसे बनवाते थे पूछो आधार कार्ड की रकम करे, এরকম করে আধার কার্ড বানাইছে কে বানাইছে कितने रुपए में बन जाता है पूछो 100 টাকায় হয়ে আধার কার্ড বানায় 1500 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है देश की आइडेंटिटी कितनी सस्ती है इन लोगों ने 1500 रुपए में आधार कार्ड और जो बाकी जो दोस्त थे जैसे 10-12 चोरी किए वो कहाँ है बांग्लादेश में पूछो এখন কোথায় ওরা যে বাকি সাথীরা দুজন আছে কলকাতা আর একজন বাংলাদেশ চলে গেছে, যে মেন লিডার সে বাংলাদেশ। मेन लीडर बांग्लादेश में बाकी लोग कलकत्ता में कलकत्ता में है कलकत्ता में कहाँ है चलो बंगाल ये देखो ना आधार कार्ड बना हुआ है ना इनका एड्रेस आपका सोनरपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल वही किसी के राज की बात नहीं है वो बात नहीं है मेरे की ये लोग सिस्टम को लूप होल निकाल के ये लोग करते हैं यहाँ दुर्ग में कितना दिन रुके थे ये लोग তুমি কতদিন ছিল এখানে হচ্ছে ইনভেস্ট করে কতদিন ছিল एक हफ्ता अभी बताएंगे ना पहले तो वो दुर्ग आए एक हफ्ता रुके तो एक हफ्ता क्या करते थे दिन भर আমাদের ঘরে ঘরে রাখছে, ওরা দিন ভর दिन भर লোকজন সঞ্জিত নিশ্চয়। तो यहाँ जो चोरी किए घर पे इतना पैसा है ये कैसे मालूम चला ওরা কিরকম জানে ঘরে এত টাকা আছে এই ঘরে ওরা চুরি করেছে
এটা জানা আছে আন্তাজে ঢুকে अंदाज में घुसे हैं अंदाज में कैसे घुसेंगे यार? 35 लाख का कैश है, बिल्कुल समझे हो मुझे। मैं मेरे अंदाज से काम करूंगा ना बेटा, तुम्हारा तो अंदाज बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो पूछ रहा हूँ, ठीक है जवाब दो। हीरो बन रहे हो, अचानक इतने 10 लोगों की मंडली को लेके घूमेंगे ऐसे अंदाजे में? लेकिन चोरी करेंगे कितने लड़के थे पूछो? কত ছেলে ছিল ওই দিনে পুলিশ দিনে কত ছেলে ছিল ওদের সাথে কত লোক ছিল আমরা 5 জন আমরা 2 জন আর ওরা 3 জন 5 लोग थे, 5 में पांचों, ये 2 बाहर रुके, वो 3 अंदर गए। कितना देर में चोरी कर लिए पूछो? কত দিন লেগেছিল ভিতর থেকে বাইরে আসতে আমাদের তো নিয়ে জানা না না ওরা কতদিন পর্যন্ত এসে গেছে বাইরে ঘর থেকে বাইরে আমাদের ঘরে থাকে ঘর থেকে বাইরে এসে যে ঘরে চুরি করেছে কত সময় লেগেছে সারা রাত দিনভর দেখে রাতে যায় আবার সকালে আসে না ওই যেখান থেকে চুরি করেছে সেইটাই চুরি করতে যায় তার সকালে ঘুরে ঘুরে দেখে ঘুরে ঘুরে রাতে যায় রাত ভর কাজ করে সকালে আবার চলে আসে क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि दिन भर आगे जगह घर को देखते हैं फिर शाम को उस घर में घुसते हैं शाम को घुसते हैं। लेकिन घरे पैसा मिलेगा ये कैसे मालूम चलता है? ওখানে টাকা পয়সা কিরকম জানা ওরা এখানে টাকা আছে ওখানে স্যার এটা আন্দাজে দেখ এটা আন্দাজে কোন জায়গায় सर ये यूरोप जा रहा था, लीबिया में पकड़ा गया। यूरोप इतना तो मैं नहीं घूमा, अफ्रीका भी घूम लिया, यूरोप की इच्छा रखा है। लीबिया में पकड़ा गया था। यूरोप क्या करने जा रहा था? ইউরোপ বেশি চলে গেছে ইউরোপ দেখি সবাই ইউরোপ যায় লিবিয়া দিয়ে বাংলাদেশ থেকে যায় লিবিয়া যাওয়ার কোন কাজে গেছিল ইউরোপ কামাই করতে যায় वहाँ भी चोरी कर लेते हैं, लीबिया में भी काम किस काम करने जा रहे थे? मालिक नाम विषय কি কাজ ওখানে হোটেলে থাকে তার জাহাজে থাকে তার পিএসইউ যায় সেই চাকরি করতে काम उसे इंडिया में पहली बार चोरी करने आए थे। ये तो फर्स्ट बार আসছে যে আমি তার মধ্যে कितने जगह चोरी किया कुछ কত জায়গা চুরি করেছি স্যার আমি খালি গুড়িয়া একবার চুরি করেছি আর করি ए কত जगह चोरी করেছিস কোন জায়গায় खड़गपुर में चोरी की है और हाँ मिला नहीं पैसा बोल रहे क्या है कि बताओ, तुम क्यों चाहते हो यार कि मेरा बीपी बढ़े? कुछ बता रहा हूँ, सही से बताओ, ठीक है? तो तुम इंडिया के जेल में तुझे पहली बार जा रहे थे? इंडिया के जेल में फर्स्ट बार যেতে সিঙ্গার জেলে ফার্স্ট বার যেতে সিঙ্গার জেলে প্রথমবার যেতে तभी एक्साइटमेंट है। लीबिया में गया है सर। लीबिया में गया है क्या? पकड़ा गया था, यूरोप पहुंच नहीं पाया, लीबिया वाले पकड़ लिए। कितने दिन जेल में रहा? কত মাস ছিল ওখানে ওখানে 9 মাস ছিলাম ওখানে সরকারে 1 লক্ষ টাকা দিয়ে 30 डिपोर्ट कराए। 9 महीने थे वहाँ 9 महीने? पूछो कैसा है जेल लीबिया? মালটা যে সরকারি माल्टा के जेल में था भाई ये। माल्टा ইউরোপের জেল স্যার ইউরোপের ভিতরে माल्टा का तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा रहता है। पूछो बताओ कैसा है जेल? पूछो वहाँ पे। এরকম জেল আছে মাথা भालो। भालो। वही जेल के चक्कर में फंसा है ये। इसको लग रहा है यहाँ भालो अभी यहाँ तो भालू मिलेगा तुम्हें, अभी भाला। इसको भाला और भालू दोनों की आवश्यकता है इसको। भालो। तुम तो भाला नहीं, तुम्हें इंजेक्शन नहीं जानते हो। तुम्हारा पूरा बंगाली हिंदी सब सीख जाओगे तुरंत। फैमिली भी ले आया सर, इलीगल फैमिली भी लिया है? पिछले हफ्ते लाया। अभी छत्तीसगढ़ में सीख जाएगा तो कितने परिवार में कौन कौन है पूछो? কে কে আছে তোর ফ্যামিলিতে দেশে নিয়ে যাবে আর এখানে কে কে আছে এখানে আমার বিয়ে আছে সব ফ্যামিলি उनको कैसे लाया? उनको भी तार काट के? एक हफ्ते पहले लाया। शायद जब आना हो एक तार काट दिए। और तार कैसे काटते हैं पूछो? তার কে কাটে তোরা কাটে কি করে তারা আমাদের রানী তারা दलाल काटते हैं। एक बार एक आदमी को पार कराने का कितना लेते हैं पूछो? কত টাকা নেয় Family। এক লোককে পার করার জন্য 5000 बांग्लादेश का 5,000 टका। 5,000 रुपए में एक बांग्लादेशी हमारे देश में अंदर, और यहाँ का करोड़ों चोरी करके बाहर। बाहर। अरे भाई इसको पूछो, उधर बंगाल में वीडियो देखा है, देखा है अपने घर? अब बाकी लोग देखेंगे बांग्ला में आप बांग्लादेश बंगला बोलने वाले लोग।
नहीं नहीं यार, बंगला वाला लोग है। नहीं देखा था, क्यों खुद ये कर रहे हो यार? सर बांग्लादेश पैसा कैसे भेजते हैं? आप बांग्लादेश पैसा कैसे भेजते हो इतना কি করে যায় ভাই কিরকম যায় পাঠায় টাকা বাংলাদেশে টাকা আমরা এবার পাঠাইনি স্যার। আগে কিরকম পাঠাচ্ছিস আগে তো আমি আসছি একবার, আর এই কিরকম করে পাঠাইছি? কিরকম পাঠাচ্ছিস টাকা পাঠাইনি স্যার। আমার বাড়ি থেকে এনে কিংবা ठीक है बोलो, यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश पैसा किसी आदमी को भेजना हो तो कैसे भेजते हैं? कुछ কিরকম পাঠাবে এখান থেকে বাংলাদেশ हमारे जो दोस्त सब भेजते थे, कैसे भेजते थे? লোকের মাধ্যমে দিতে হয় স্যার। কি লোক কোন লোক যে কোনো একটা লোক দিয়ে দেবে, সে বাড়ি থেকে দেবে বা দেখা যাচ্ছে ওখান वो हवाला वाले को दे देते हैं, वहां जाके वहां पहुंचा देता है। अरे भाई 20% टैक्स लेते हैं। टैक्स नहीं है भैया, वो कमीशन है। टैक्स सरकार लेती है। 20% लेके अभी हवाला के चक्कर में हवा भी खाना पड़ेगा अभी, ठीक है? इंडिया का जेल चलो, इनको ये बांग्लादेशी लोग को अपने जेल में रख सकते हैं क्या? सर हमें इनके एम्बेसी को इन्फॉर्म करेंगे और थोड़ा सा इमिग्रेशन एक्ट वगैरह भी देखेंगे। कोई देखना पड़ेगा यार, मैंने ट्रांजिट रिमांड ले लिया, लेकिन तो वहाँ का नागरिक है दोनों। इनको एम्बेसी को सूचना Inform देना करेंगे, पड़ेगा, inform एम्बेसी को करेंगे। सूचना देना पड़ेगा कि दोनों गिरफ्तार किए गए। आधार कार्ड इधर करना क्या टेंशन ना रख एक का नहीं है ना, एक ही का है। नहीं रखेंगे दोनों को भाई। अभी और पकड़ना है। एक दो पे नहीं रहना, और पकड़ना है। 12 लोग हैं, 5 लोग यहाँ आए थे। 12 लोगों की टीम है जो घूम घूम के देश में चोरी करती है। ये लोगों का पूरा मॉडल ऑपरेंडाई है कि तार काटा 500 आदमी, 4 का परिवार है, 2000 रुपए में तार काट के 4 आदमी अंदर। यहाँ पर चोरी किए, चोरी का पैसा 20% कमीशन दिए दलाल को, वो पैसा परिवार को उस तरफ बांग्लादेश में पहुंच गया। बांग्लादेश से कौन से जिले में एंट्री करते थे लोग तार काट? ये पूरे बॉर्डर में ऊपर से नीचे तक। ये कहाँ से जाते थे? इनको पूछो कौन सा बांग्लादेश में कौन से जिले में जाते थे? আমি পাসপোর্ট কাস্টম দিয়ে कौन बॉर्डर? কোন বর্ডার থেকে আসছিস তুই? बेनापोल पेट्रापोल से आया ये, वो ऑफिशियली आया है। वो कौन बॉर्डर है? তুই কোন বর্ডার থেকে আসছিস আমি এসছি বনগাঁদি बोनगांव। বনগাঁও border। बोनगा बॉर्डर। गोजा दंगा, इसके और जो दूसरे ग्रुप हैं वो 2-4 लोग गोजा दंगा से गए हैं, कुछ लोग बेनापोल पेट्रापोल से गए हैं और बनगांव से ज्यादातर जाते हैं लोग। और यहाँ पे पूछो, यहाँ आए तो किसके घर में रुके थे 1 हफ्ता? কাদের ঘরে থেকে এখানে হল্ট ছিল তোদের এখানে ये दुर्ग में कहाँ रुके थे 1 हफ्ता? এখানে কোন ঘরে ছিল সেটা তো আমরা চিনি স্যার। আমরা নিয়ে আসলে ঘরে ছিলাম আর আসছিল 3 দিন। क्या बोल रहे हैं? मुझे एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, ला के रख दिए थे मुझे। জায়গাটা জানা ভাষা জানি अरे भैया तो रहे थे। यहाँ कोई दस्तावेज मांगे थे क्या? पूछो। এখানে কোন কাগজপত্র বানাইছিস তো এখানে কলকাতায় আধার কার্ড বানিয়েছি। আধার কার্ড এখানে কোনো দস্তাবেজ এখানে यहाँ तो कोई मांगता ही नहीं, आराम से जाके रह लिए। हाँ? अरे घूमे फिरे होंगे 1 हफ्ता, सब पता होगा इनको। जगह का नाम क्या था पूछो इससे। জায়গার নাম কি জানিস जहाँ रुके थे ये लोग। যেখানে রুকিস হল্ট করছিস জায়গার নাম देखो यार, याद तो रात में आ ही जाएगा। देखो আমরা হিন্দি ভাষা জানি না, আমাদের কিছু বলে না, আমাদের বোবার মতো থাকি, বোবার মতো আমাদের দিয়ে हिंदी जैसा रहता है और हिंदी भाषा नहीं मालूम गूंगे की तरह रहते हैं, तो इनको गूंगा ही बना देना चाहिए अपने को। अरे तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो मुझे। 1 हफ्ता घूमे तो पता ही नहीं कि कहाँ पे हो तुम। तुमको हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, बंगाली है। कहाँ तक पढ़े हैं पूछो। কত পড়াশোনা কত করছিস কত ক্লাস 3 তুই सोई जाने वाले? सोता है वह। साइन करना जानता है। क्लास 3 में तो जैसा आप देख सकते हैं, काफी चीजें इसमें चिंताजनक हैं। पहली बात चिंता का है कि बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं तार काट के 500 रुपए में। दूसरी चिंता, आते ही आधार कार्ड बनवा लेते हैं 1500 रुपए में। 500 रुपए में 5,000 5,000 6,500 में पूरा काम हो जाता 1,500 में आधार कार्ड। नहीं तो परिवार को भी लाते हैं 2-3 मेंबर, तो मतलब पूरे 4 आदमी का परिवार है तो 20,000 बॉर्डर क्रॉस करने में, और 1,500 के हिसाब से 6,000 में, तो 26,000 में पूरा 4 आदमी का परिवार आके इंडिया का नागरिक बन जाता है। और उसके बाद ये लोग रात देश भर में घूमते हैं और चोरियां करते हैं। ये भी चिंता का विषय है कि जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे इनको तुरंत घर रेंट पे मिल जाता है। हो सकता है ये लॉज होटल में रुकते होंगे। उसे घर में रुकते थे कि लॉज में रुकते थे? होटल में, लॉज होटल घर में रुकते थे, जो कि एक और चिंता का विषय है
कि लॉज होटल में तो आधार कार्ड दिखा के आदमी रुक सकता है, घर में रुकते थे और पूरे दिन भर रेकी करते थे, मतलब सस्पिशियस काम करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ रुकते थे उनका भी इनको सपोर्ट प्राप्त था, क्योंकि यहाँ का सपोर्ट मिला होगा। वही बता रहा हूँ, मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा है, वो बताएगा निश्चित रूप से वो 10% और लोगों के पीछे हैं हम लोग, 15% 20% वो इनको भी देता होगा जिनके यहाँ आके रुकते होंगे। हवाला का प्रोसीजर थोड़ा बताइए ना, कैसे वहाँ पैसे जाता है? हवाला का प्रोसीजर वही है, फिजिकल एक को दे देंगे 20%, वो 20% काटेगा, बाकी पैसा वहाँ किसी को फोन करके बता देगा कि भाई इसको इतना पैसा छोड़ देना, वो बाद में ये लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करवा देंगे कहीं के थ्रू। अपनी करेंसी मतलब यही रहती है। हाँ, मूव नहीं करती, मूव नहीं करती, मूव नहीं currency करती। move नहीं हवाला करता। में फिजिकली मूव नहीं हवाला में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, वो बंदा बता देता है वहाँ पे, यहाँ का हवाला का बंदा वहाँ के हवाला के बंदे को बता देगा कि एड्रेस पे इतना पैसा छोड़ दो। मतलब दो बिजनेसमैन एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, तो ये लोग हवाला के थ्रू काम करते थे। और सबसे जो गड़बड़ बात ये है कि जिस तरह से ये लोग लोकल जगह पे अपनी लाइजनिंग करते थे, नई जगह पे आए, किसी आदमी को सेट किया, वहां पे 5-6 दिन रुके, घूमे फिरे, आराम से रेकी किए, और ये भी हो सकता है कि लोकल व्यक्ति जिसके यहाँ रुकते थे वही सूचना भी देता होगा कि इस आदमी के यहाँ पैसा है, ये आदमी कैश रखता है, ये आदमी ये रखता है, क्योंकि वरना ये पिन पॉइंट कैसे घुसेंगे। और बिना कोई नॉर्मल आदमी आएगा 1 हफ्ते के लिए, घर रेंट पे नहीं लेगा, वो होटल लॉज में रहेगा, ये घर में रहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, इससे पूछो ये बांग्लादेशी लोग इधर भी रहते हैं क्या, अपने दूर भिलाई में पूछो। बांग्लादेश থেকে এখানে মানে ওখানকার লোক এখানে থাকে, ये जिनके यहाँ रहते थे वो बंगाली लोग थे कि गैर बंगाली थे, पूछो। বাঙালি থেকে হিন্দি সব বাকি না না পুরো যে থেকেছে ওরা বাঙালি না হিন্দি? হিন্দি বাঙালি। वो पूछो मुसलमान के यहाँ रुकते थे, हिंदू के यहाँ रुकते थे। ঘরে থেকেছিস কিরকম হিন্দু যাবে? হিন্দু हाँ, হিন্দু हिंदू घर, ये लोग हिंदू है मुसलमान है? ওরা কি মুসলিম? मुसलमान। हिंदू रहमान जो हिंदू के यहाँ रुकते हैं, उनको पता है हवाएं बोल रहे हैं। তোরা তোরা কিন্তু জানিস কি তোরা হিন্দু ঘরে থাকিস, আমার এই যে মন্দিরের ছবি, মন্দির की फोटो मंदिर होने का फोटो है, तो ये भी क्या बोल रहे हैं? जहाँ रुके थे जरा ध्यान सर इसका है। अरे बहुत जानता है, इसकी सेवा नहीं हुई है अभी, सेवा और सत्कार दोनों की कमी रह गई है। अब वो इंडिया का कहाँ से ये लोग समझ पाएंगे, इंडिया तो देश ही ट्रेडिशंस का है, कल्चर का है, इनका सेवा और सत्कार दोनों की आवश्यकता है। क्यों बेटा, इधर आओ, सेवा चाहिए? पूछ रहा है नहीं यार। रसगुल्ला आप बोल दो भी, आप हाँ बोल दो, आप हाँ बोल दो। रसगुल्ला इंडिया रसगुल्ला खाता है, पूछो। রসগোল্লা খাইস, মিষ্টি খেয়েছিস? মিষ্টি খেয়েছিস? पुलिस रसगुल्ला बीड़ी मांग रहा था सर, আরে তুই এমনি খেয়েছিস? बीड़ी तो कल से बीड़ी मांग रहा है। बीड़ी तो देश को यूनाइट करती है ना, बांग्लादेश, इंडिया, हर देश में पाकिस्तान बीड़ी और शराब तो। ये जहाँ रुके थे वहाँ तक नहीं पहुँचे। अब इनका मास्टरमाइंड पकड़ाएगा, वो हमारा यूट्यूब देखेगा तो शायद आए कुछ ही और चीजें बांग्लादेश। करनी है, हम लोग कुछ छुपा के रखे हैं। हाँ, नहीं पहुँच पाए जहाँ ये रुके थे। ये तो वो बता नहीं रहे। अब क्या है ना, अपने यहाँ 6 लोग आए थे ना चोरी करने, 5 5 लोग। टोटल 14 लोगों की टीम है इनकी, 5 हमारे यहाँ आए थे। सर ये लोग कितने सालों से साथ में काम कर रहे हैं? ये दोनों जो हैं, ये तो 4 महीने से ही इंडिया में आया है। ये 3 साल। 2 साल में 2-3 बार इलीगली आया था और पिछले 1 साल से लीगली आता है। ये 5-6 चोरी कर चुका है, ये लाल जो है। और ये अभी करंटली ओवर स्टे कर रहा है, इसका वीजा का टाइम खत्म हो गया है, ये ओवर स्टे कर रहा है। अरे इसको वीजा की क्या जरूरत है यार, तार काटेगा 15 में बाहर हो जाएगा। वीजा आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए है, परमिशन लेना, वीजा लेना, ये हम लोगों को चाहिए। क्यों, देखो भाई, हवाला से पैसा भेज देगा तार काट के आ जाएगा। और तार काट के खुद चला जाएगा। बीएसएफ वाले तो तार जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाते होंगे, ऐसे काटने वाले भरे हुए हैं। इसका एक फैमिली मेंबर सर एनडीपीएस में हाँ, बांग्लादेश से कुछ लेकर आ रहा था, पकड़ा है। अरे अरे क्या लेकर आया था, पूछो ना। कोडेक्स ला रहा है। তোর জামাইবাবু जामाई बाबू बांग्लादेश থেকে ঋণ হয়ে গেছে इनके जमाए बाजू भी करते हैं स्मगलिंग। ধরে এনডিপি
धर लिए इंडिया वाले। ब्लैक में वहाँ से उधारी ज्यादा हो गया था इसके जीजा का, हाँ वहाँ से वो चोरी छुप आया था, बीएसएफ वालों पकड़ के। अरे ये हमारा देश के उधार चुकाने के लिए है क्या तुम लोगों का? वहाँ उधार हो गया तो इंडिया घूम गए। बड़ा भाई फेक करेंसी का काम करता अरे एक से एक है, कोई एनडीपीएफ, कोई चोरी, कोई फारूक की काज करे फेक करेंसी। फारूक की काज करे डॉलर सांगे कौन की काज करे कौन टाका जाली टाका, मतलब ये लोग कुछ भी नहीं छोड़े। इनके बड़े भाई साहब जाली टाका का काम करते हैं, वहां से फेक करेंसी लाते हैं। अरे यार तो ये अच्छा है, कम से कम 35 लाख चोरी करके 35 लाख फेक करेंसी नहीं छोड़ दिए, नहीं तो बेचारा हाँ हवाला कर दिए हवाला करके 20% पूरी कहानी 35 लाख का 20% काटे, 7 लाख 28 लाख उधर परिवार के पास। हवाला का नेटवर्क यहाँ भी है, इधर में इधर का 28 लाख उधर हो गया सर 60 लाख के आसपास। हाँ नहीं थोड़ा ही अंतर है यार। पूछो आगे क्या करना चाहते हैं दोनों। अच्छे रहोगे मेटा कॉल करी सुना था गर्लफ्रेंड भी है इसकी? बहुत कॉल कर रही थी बहुत सारे बहुत कॉल कर रही थी सर बहुत सारी है कि नहीं पता नहीं अभी तो शादीशुदा कौन है फिर? ओ ये अकेला है, शादी नहीं हुई। सर शुरू में तो बोला था कि शादी भी हुई है, बाद में मना कर अब दिया, वो बोला सिर्फ गर्लफ्रेंड है। हवाला की तरह है ना, वहाँ का अलग यहाँ का अलग। इंडिया है, इंडिया का पैसा चोरी कर रहे हैं तो भाई के 3 है। अरे भाई कोई संतोष ही नहीं है। क्या क्या करोगे यार तुम, इंडिया का पूरा खाई जाओगे क्या तुम लोग? पहली बार लेकिन बांग्लादेशी हमारे हाथ लगा है साक्षी के साथ, अच्छा सर पासपोर्ट के साथ और पासपोर्ट के साथ, और कोई दुख नहीं है इनको, देखो ना। और गर्लफ्रेंड इसकी इंडियन है कि बांग्लादेशी है? हाँ वो कैसे है इंडिया? नहीं है वही है, वही से कॉल कर दिया उसको बता देना अभी दूर जेल का एड्रेस, उसको बता देना दूर जेल। बांग्लादेश में क्या काम करता था पूछो? बांग्लादेश की काज करती खेत है, किसानी छोड़ के चोरी करने क्यों आया पूछो? কেন চুরি করতে এসে আসছিস এখানে ইন্ডিয়াতে? স্যার এখানে চুরি করতে আসছি স্যার, এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলাম, অনেক টাকা ঋণ নিয়েছি। अच्छा এই বড় বড় লিডার ঘন্টা তালা क्या बता रहा है? वहाँ बहुत ज्यादा उधारी हो गई, उधारी हो गया था कहा ना। पैसा कमाने রকম রূপ দিয়ে আমাদের বলছে যে তুই वो চুরি रुकुन কর, जो है लोभ दिए लालच देके दे लालच रहे हैं। देके लालच देके पैसे देके। को लालच देके क्या बोले कितना पैसा मिलेगा इंडिया में? কতটা কি লোক দিছে? যে তুই এগুলো কর আমাদের সাথে, তুই 2 মাস 3 মাস কাজ করলে যদি অনেক টাকা হয় তুই 3 মাস করতে দিবি। এই শুনে আমার বউ আসছে 2-3 महीने काम करके सारा ऋण चुका लोगे। আমার চুরি করতে দেবে না স্যার, আমার বউ আসছে আমার বউ এইটা হালাই দেবে वही আমাদের पूछो इनको, इनको डर नहीं लगा कि इंडिया पुलिस पकड़ लेगी? पूछो পুলিশ এখানে ধরে নেবে তোদেরকে, তোদের কোনো ভাই ছিল না? हाँ है क्या बोले? इतना तो जानता नहीं था मुझे नहीं मालूम। एसपी साहब अपने यहाँ जो चोरी हुआ उसको कितना पैसा मिला हिस्सा? कितना मिला घर पे? घर में कितना छोड़े दोनों के? क्लियर बता नहीं रहे। कितना कितना पैसा मिला चोरी में? চুরি কিছু তুই কত টাকা পেয়েছিস তোরা? हमारे 1 টাকা দেয় না। न्यूज़ वाले इसलिए ये सर ये बोल रहा है रुकुन लेके चला गया, अभी हिस्सेदारी बढ़ी नहीं है। बढ़िया कोई हिस्सेदारी बात बढ़ी नहीं यार, जेल की हिस्सेदारी तो बढ़ गई ना यार, मेन चीज तो वो है। ये 1 रुपया, हाँ 1 रुपया 2000 नहीं, क्या 1 रुपया है बोल रहे हैं। क्या ही क्या करते हैं? मतलब? बाबा बोले थे ना 1 रुपया और 2000 रुपया, ये 1 रुपया होता है 2000 वाला। ये कोई सीधे लोग नहीं है, 4 बार टूरिस्ट वीसा में आया है। जो लीबिया जा सकता है सर। टूरिस्ट वीसा बनाना इतना आसान है क्या? जो आदमी लीबिया में पकड़ा गया, यूरोप जाने की बात कर रहा था, ये सब तो टेरर का काम भी कर सकते हैं। माल्टा के जेल में रहा है। माल्टा में जेल 9 महीने रहा है, फिर नहीं सुधरा। ये लोग बस ये है कि भाषा का नहीं,
अभी समझ नहीं पा रहे हैं मेरी भाषा। रसगुल्ला नहीं मिला हाँ ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं एक बहुत बड़े गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ है और आने वाले समय में इनके मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाएगा और जिन लोकल लोगों ने सपोर्ट किया है उनके ऊपर भी अब चोरी के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। और जानते हुए कि ये बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, उसके बाद भी यदि इनको रखा गया होगा यहाँ पे तो गंभीर धाराओं के तहत यहाँ के सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।